आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज रॉड के बारे में कि डिस्चार्ज रॉड होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कब, क्यों और कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। सपोज हमारे घर के पास एक 25 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। सपोज इस ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में जो 11 kV की लाइन आ रही है, उस फीडर का नाम माहिरा फीडर है और ये हमारा LT लाइन है जो कि 440 वोल्ट की लाइन है। और हमें इस LT लाइन में कुछ मेंटेनेंस का अगर काम करना है तो सबसे पहले हमें इस माहिरा फीडर की लाइन का शट डाउन लेना होगा। जिस भी पावर सब स्टेशन से यह फीडर निकल रही होगी, शट डाउन लेने के बाद हमें इस ट्रांसफार्मर की AB स्विच को भी ऑफ करना होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या अब हम इस LT लाइन में फ्रीली मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं? तो आंसर है इसका नहीं, क्योंकि सप्लाई जाने के बाद भी इस लाइन में कुछ रेसिडुअल करंट रहेगा, क्योंकि यहाँ लाइन में ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स होता है और भी डिवाइस हो सकते हैं, तो इस लाइन में कुछ रेसिडुअल करंट रह सकता है। या फिर जो हम अपने घरों में इन्वर्टर, जनरेटर यूज करते हैं, उससे भी कभी कभी रिवर्स करंट या बैक करंट हमारे इलेक्ट्रिक लाइन में आ सकती है। या फिर कोई अन्य कारण से भी हमारे इलेक्ट्रिक लाइन में लीकेज करंट आ सकती है। तो इसलिए हम अभी भी इंश्योर नहीं है कि हम सेफली इस इलेक्ट्रिक लाइन में काम कर सके। तो रेसिडुअल करंट, रिवर्स करंट या लीकेज करंट जो हमारे इलेक्ट्रिक लाइन में फ्लो हो सकती है, उससे बचने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसे हम लोग डिस्चार्ज रॉड कहते हैं। डिस्चार्ज रॉड हमारा एक सेफ्टी इक्विपमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग डेड कंडक्टर को डिस्चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब डिस्कनेक्टेड सर्किट से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को रिमूव करना। मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट साइज और डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर उपलब्ध हैं। अब अगर बात करें डिस्चार्ज रॉड के पार्ट्स की, ये हमारा एक डिस्चार्ज रॉड है। डिस्चार्ज रॉड के सबसे टॉप में क्लैंप फिक्स होता है जो कि कास्ट एल्युमिनियम के बने होते हैं। इस क्लैंप में एक्स्ट्रा होल भी मौजूद होते हैं जिसमें हम लोग हाई वोल्टेज डिटेक्टर भी फिक्स कर सकते हैं। किसी डिस्चार्ज रॉड में आपको क्लैंप की जगह कॉपर हुक भी देखने को मिल सकता है। यह क्लैंप इस रॉड से कनेक्ट रहता है। यह रॉड हमारा हाईली इंसुलेटेड रहता है जो कि नॉर्मली आपको फाइबर ग्लास के बने होते हैं। इस रॉड में साथ ही साथ रबर ग्रिप भी प्रोवाइड की जाती है। अब अगर बात करें इस रॉड का लेंथ का, तो मार्केट में जो है आपको डिफरेंट लेंथ के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नॉर्मली जो है आपको 6 फीट से लेके 20 फीट तक जो है आपको डिस्चार्ज रॉड का इसका लेंथ अवेलेबल है मार्केट में। यह रॉड हमारा टेलीस्कोपिक टाइप का है, कहने का मतलब जिसका साइज हम अपने यूज के अनुसार इसके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। इस क्लैंप के साथ हमारा अर्थ वायर भी कनेक्ट रहता है जो कि कॉपर वायर होती है। अगर बात करें इस वायर की साइज का, तो नॉर्मली 11 kV और 33 kV वाले डिस्चार्ज रॉड में 6 स्क्वायर mm साइज वाला जो है कॉपर वायर यूज किया जाता है। नॉर्मली जो है आपको 6 स्क्वायर mm से लेकर 10 स्क्वायर mm साइज वाला कॉपर वायर जो है डिस्चार्ज रॉड में यूज किया जाता है। अगर बात करें डिस्चार्ज रॉड के साथ जो वायर अवेलेबल होते हैं उसका लेंथ कितना होता है, तो नॉर्मली 10 मीटर लेंथ का वायर जो है अवेलेबल होता है। आप जो है अपने अनुसार भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि जो भी लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन इस डिस्चार्ज रॉड का यूज करेगा उसके पास क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए। उसके पास सेफ्टी शू होना चाहिए, उसके पास सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, उसके पास सेफ्टी ग्लव्स होना चाहिए। अगर आपको पोल पर चढ़कर डिस्चार्ज लगाना है तो आपको वहां पर लैडर या सेफ्टी बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। अब बात ये आती है कि डिस्चार्ज रॉड हम इलेक्ट्रिक लाइन में कहां पर लगाएंगे। अगर हम बात करें इस सर्किट लाइन में हम लोग कहां पर डिस्चार्ज रॉड यूज करेंगे। सपोज इस पोल पर हमें मेंटेनेंस का काम करना है तो सबसे पहले हमें इस 11 kV फीडर की लाइन को बंद कराना होगा और साथ ही साथ इस ट्रांसफार्मर का AB स्विच हैंडल को भी ऑफ करना होगा। तो सबसे पहले जो है हम डिस्चार्ज रॉड ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में लगाएंगे।
और साथ ही साथ जो है डिस्चार्ज रॉड या तो यहाँ पर लगाएंगे या फिर यहाँ पर लगाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट, ताकि इस साइड से अगर मान लिया बाई चांस इन्वर्टर या जनरेटर का अगर रिवर्स करंट अगर सर्किट में आ जाता है तो उस कंडीशन में भी हम लोग सेफ रहेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि मुझे इस ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर पे ही कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, तो हम लोग जो है डिस्चार्ज रॉड लगाएंगे कहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग इस ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में जो है यहाँ पर डिस्चार्ज रॉड जो है लगा देंगे और हम लोग बैकअप करंट, रिवर्स करंट, इस टाइप के करंट से सेफ होने के लिए, या कहीं पर हो सकता है आपका डबल सर्किट हो एलटी लाइन में, तो उस तरह के कंडीशन में भी हम लोग इंडक्शन करंट हमारे एलटी साइड से भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट साइड भी अगर सेफली पर्पस के लिए लगा सकते हैं डिस्चार्ज रॉड। अब बात करेंगे हम लोग कि डिस्चार्ज रॉड को हम लोग लगाते कैसे हैं। सपोज हमें यहाँ पर डिस्चार्ज रॉड जो है लगाना है। डिस्चार्ज रॉड लगाने से पहले हमें टेम्पररी अर्थिंग की जरूरत होती है। जैसा कि दिख रहा है इस लाइन में 3 कंडक्टर जो है जा रही है, तो हमें चाहिए 3 डिस्चार्ज रॉड और इस 3 डिस्चार्ज रॉड के लिए हमें 3 टेम्पररी अर्थिंग करनी होगी। टेम्पररी अर्थिंग के लिए आप अर्थ स्पैक या कॉपर रॉड का जो है यूज कर सकते हैं। तो इस अर्थ स्पैक को हमें कम से कम 1 मीटर जमीन के अंदर डालना होगा और जो है आप इस अर्थ स्पैक के पास पानी भी डाल सकते हैं ताकि आपकी अर्थिंग अच्छी से काम कर सके। तो इस तरह से जो है आप टेम्पररी अर्थिंग जो है बना सकते हैं। अब जो है हम लोग इस डिस्चार्ज रॉड में जो अर्थ वायर दिया हुआ है इसे हम इस अर्थ स्पैक के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से तीनों डिस्चार्ज रॉड को अलग अलग अर्थ स्पैक से जो है कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इन तीनों कंडक्टर पर एक एक डिस्चार्ज रॉड को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब अगर सपोज किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रिक लाइन में स्टैटिक करंट या लीकेज करंट जो है फ्लो होने लगता है, तो उस कंडीशन में यह डिस्चार्ज रॉड इस लीकेज करंट को ग्राउंड की ओर भेज देता है। तो इस तरह से जो भी लाइनमैन या इलेक्ट्रिशियन इस लाइन में काम कर रहे होंगे वो सेफ रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की वीडियोस आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस में जो आप लोगों के लिए लाऊंगा वो लाइव डिस्चार्ज रॉड जो है लगाकर दिखाऊंगा, जिससे आपको जो है थियोरेटिकली प्लस प्रैक्टिकली नॉलेज जो है मिल पाएगा। इसी तरह के इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।